गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। ऑन थॉट्स स्टडी पॉइंट की जियोग्राफी क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े हैं और इस चैनल को दिनों दिन देखते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आगे भी आप इस चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने संभागों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भौतिक प्रदेश किसे कहा जाता है, कि भौतिक प्रदेश किसको बोलते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, किसी भी धरातलीय बनावट के आधार पर, किसी भी धरातलीय बनावट के आधार पर उन प्रदेशों को बांटना क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे भाई कितने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए, इधर ध्यान दीजिए, किसी भी प्रदेश को धरातलीय बनावट के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। अब किस प्रकार बांटा जाता है ये हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए, जो भी भौतिक प्रदेश है, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था, तो वो एक विद्वान थे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। 1968 ईस्वी में किया था। और उनकी एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। उस राजस्थान की का भूगोल पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। तो देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, तो सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। कब किया था? 1968 ईस्वी में। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? किस पुस्तक में इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था? उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। तो अब देखिए, राजस्थान यानी उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो कम से कम इसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से वो भी हम देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कितने भागों में इसको बांटा गया है? तो कुल इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए इधर, सबसे पहले
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, चौथा हो गया दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। ये इसका वर्गीकरण है कि इनको 4 भागों में बांटा गया है। इसको एक सीक्वेंस बाई एक और डायग्राम से हम समझ सकते हैं, तो इधर ध्यान दो। तो देखिए इस प्रकार से कि सबसे पहले जो ऊंचाई पर होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्वत। तो ये कौन सा हो गया? पर्वतीय प्रदेश। ये तो हो गया पर्वतीय प्रदेश। और पर्वतों के बाद में जो ऊपर से जो समतल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। तो ये कौन सा भाग हो गया? पठार हो गया। और इसके बाद में मैदान आते हैं, तो ये तीसरा भाग कौन सा हो गया? मैदानी भाग हो गया। और जो चौथा भाग है वो कौन सा हो गया? मरुस्थली। चौथा भाग कौन सा हो गया? मरुस्थली भाग, जो एक इस प्रकार से टिल्लों के रूप में विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहले पर्वतीय प्रदेश, यानी कहने का मतलब अरावली पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, फिर पूर्वी मैदानी, और लास्ट में कौन सा हो गया? मरुस्थली प्रदेश। लेकिन हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। इस सीक्वेंस के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। अब हम मैप की बात करें राजस्थान के, तो थार का मरुस्थल मैप में किस प्रकार होगा? तो देखिए इधर तो हम सीक्वेंस को ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? थार का मरुस्थल। तो किधर है ये थार का मरुस्थल? पश्चिम की साइड, उत्तर पश्चिम की साइड। तो अब देखो एक एक को बारीकी से हम पढ़ते हैं। पहला हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब थार का मरुस्थल। तो जो थार का मरुस्थल है, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो जो इसका निर्माण है वो टर्सरी काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? टर्सरी काल। जो निर्माण था इसका टर्सरी काल के अंतर्गत हुआ था। फिर देखो पूरी भारत की बात करें कि पूरे भारत में इस थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है? तो देखिए 4 राज्यों में इसका कुल विस्तार है। भारत की बात करें तो 4 राज्यों में
4 राज्यों में इस थार के मरुस्थल का विस्तार है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है हरियाणा, पहला है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, फिर तीसरा राज्य गुजरात, और चौथा राज्य राजस्थान। तो कुल भारत की बात करें तो 4 राज्यों में, भारत के 4 राज्यों में इस थार मरुस्थल का विस्तार है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। और हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राजस्थान के बारे में। तो अब हम देखेंगे राजस्थान के कितने जिलों में इस मरुस्थल का विस्तार है। राजस्थान के कितने जिलों में इस मरुस्थल का विस्तार है? तो देखिए, राजस्थान के 12 जिलों में इस थार मरुस्थल का विस्तार है। वो 12 जिले कौन कौन से? ध्यान दो, इधर एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए, राजस्थान में विस्तार, तो राजस्थान के 12 जिलों में इस थार के मरुस्थल का विस्तार है। कितने जिले? 12 जिले। अब वो 12 जिले कौन कौन से हैं? तो इधर ध्यान दीजिए, तो वो 12 जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, बाड़मेर, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया जैसलमेर, तीसरा हो गया जोधपुर, फिर चौथा हो गया बीकानेर, पांचवा हनुमानगढ़, छठा हो गया श्री गंगानगर, सातवां हो गया जालोर, आठवां हो गया पाली, नौवां हो गया। तो देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जालोर, पाली, नौवां हो गया नागौर, फिर 10वां हो गया चूरू, फिर 11वां हो गया झुंझुनू, और 12वां हो गया सीकर। इन 12 जिलों में, इस राजस्थान के इन 12 जिलों में जो थार के मरुस्थल का विस्तार है। अब इसमें से भी देखिए, जो पहले जो 6 जिले हैं कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। इन 6 जिलों में तो क्या है? पूर्ण मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? पूर्ण मरुस्थल है, ध्यान रखना। यानी जो 12 में से 6 जिले हैं, ये जिले पूर्ण मरुस्थली जिलों के अंतर्गत आते हैं। जो बाद के जो 6 जिले हैं, जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इनको अर्ध मरुस्थली जिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध मरुस्थली जिले। तो ये भी आप ध्यान में रखें थोड़ा, कि पूर्ण मरुस्थली जिले कौन कौन से हैं? वो 6 जिले हैं। और अर्ध मरुस्थली जिले कौन से, कितने जिले हैं? वो भी 6 जिले हैं। इनमें से आपको भेद होना चाहिए, पूर्ण मरुस्थल के वो 6 जिले कौन से हैं और अर्ध मरुस्थल के अंतर्गत वो 6 जिले कौन से हैं।
तो ये मैंने जो आपको बताया राजस्थान में इन जिलों का विस्तार। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में इससे के आगे वाला पोर्शन अपन करेंगे कि कहने का मतलब कौन सी यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, इस थार के मतलब का ढाल किस ओर है, इन चीजों के बारे में भी अपन इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस ऑन पॉइंट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।